एक तरफ इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है, जमानत ले लेते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि खुद जेल ना जाए और जो है दबाव भी रहे, लेकिन ज़ाहिर है दबाव डालने के लिए फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। लेकिन हुकूमत के लिए बेहतर है कि वो उन्हें गिरफ़्तार ना करे, ये मुनासिब ना होगा, क्योंकि इससे उनकी तहरीक में और शिद्दत आएगी, इससे मनफी तासुर फैलेगा। उनको आज़ाद ही फिरते रहना चाहिए और आज़ाद फिरते रहते ही उनके लॉन्ग मार्च को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो, ज़्यादा तादाद ना हो जाए, और ज़्यादा तादाद हुई तो ज़ाहिर है प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। देखिए सुहेल साहब, हुकूमत की जानिब से मुकदमात बनाने में तो खासी तेज़ी आई है, मुकदमात बन रहे हैं, लेकिन इससे पेशतर की हुकूमत गिरफ्तार करे, कोई कार्रवाई ऐसी अमल में आए, इमरान खान साहब को अदालत से हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, तो क्या समझा जाए कि ये सिर्फ टॉम एंड जेरी है या चूहे बिल्ली का खेल है? जी, मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है हाफ हार्टेड कर रही है। गवर्नमेंट भी अभी शायद कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि जिसमें कल गिरफ़्तार करना चाहते हो, अभी तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कब करना है, अभी शायद फ़ैसला नहीं कर सके कब करना है। मेरा लेकिन मेरी ये बड़ी सोची समझी राय है कि लीडरशिप को गिरफ़्तार फजूल करना और बग़ैर किसी वजह के करना और सिर्फ़ इसलिए करना कि वो आपके मुखालिफ हैं, ये कोई बात नहीं है। तो सुहेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि अपेरेंटली तो ये दिखाया जा रहा है कि हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन इंटरनली हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान को गिरफ्तार करे। जी, मेरा ख्याल है अभी कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई गिरफ्तारी की। ठीक, मतलब ये हुकूमत की तरफ से ही है? ज़ाहिर है फिर पंजाब वाले भी गिरफ्तार करेंगे, ये भी गिरफ्तार करेंगे, वो भी गिरफ्तार करेंगे, आपस में एक लड़ाई चल पड़ेगी गिरफ्तारियों की, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। देखिए आशम डोगर जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए, शायद इसीलिए मुस्ताफ़ी हुए हैं कि वो उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था कि आप राना सना को गिरफ़्तार करें, आप केसेस करें, आप जाती उमरा पे हमला करें, तो ये मुनासिब नहीं है इस तरह से करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ। ये हम देखते आए हैं शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, और इसका नतीजा आखिरकार गलत निकलता है, इसका नतीजा कभी फ़ायदे में नहीं निकला। लेकिन सुहेल साहब, हुकूमत की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कहा जाता है कि इमरान खान किसी का लाडला है, मतलब फिर ये इंप्रेशन क्यों दिया जाता है? अगर हुकूमत के पास इख्तियार है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार नहीं कर रहा है, तो फिर ये तासुर क्यों बनाया जाता है कि शायद इमरान खान को अभी भी कोई हिमायत हासिल है? देखिए लाडला वाला तासुर तो पुराना चल रहा है ना, वो तो तासुर तो नहीं अभी बदला। देखें उनसे हुकूमत में लाने में तो ज़ाहिर है कोई लोग जो थे, कोई अदारे शरीक थे, किस तरह से उसको इलेक्शन में जितवाया गया, किस तरह उसके उम्मीदवारों को लाया गया, किस तरह उसकी हुकूमत में वन पेज पॉलिसी रही, किस तरह उसको सपोर्ट करते रहे, तो ये सारे लाडलेपन की निशानियां हैं। लाडले तो वो थे, लेकिन अब फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि वो लाडले नहीं हैं, वो लाडले थे अब नहीं है। आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास जिम्मेदारी तो थी, लेकिन हुकूमत कोई और चला रहा था, यानी बराह रास्त वो इदारों पर अटैक तो कर रहे हैं, वो ऑडियो टैपिंग से मुताल्लिक हो, उनकी सिक्योर लाइन को टैप करना हो, या फिर अब वो जो कह रहे हैं कि उनके पास तो हुकूमत भी अगर पूरी होती तो वो शेरशाह सूरी का भी मुकाबला कर सकते थे, तो ये बराह रास्त वो इदारों पर अटैक कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है सर एट दिस पॉइंट इन टाइम? मेरा ख्याल है ज़्यादती कर रहे हैं उस वक्त। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक जितना ताउन फ़ौज ने किया है इमरान खान से, इतना कभी नहीं किया, लेकिन बजाय इसके कि वो oblige हो, वो इस पर भी अब इज़हार नाराज़गी करते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था। मेरा ख्याल है पूरा इख्तियार था, तभी उन्होंने बुज़दार को रखा, तभी वो अपनी मर्ज़ी करते रहे। अगर किसी और का इख्तियार होता तो बुज़दार कैसे चल जाते? हमें पता है कि बुज़दार के बारे में उनकी बड़ी रिजर्वेशंस थी, लेकिन बुज़दार साहब आखिरी दिन तक चलते रहे, जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं हो गया, जब तक इमरान खान ने ख़ुद नहीं चाहा बुज़दार को नहीं हटाया। सर साहब, एक इम्प्रेशन है ना कि इमरान खान साहब अदारों पर अटैक तो करते हैं, यानी मज़ाहमत तो करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, मुफाहमाना रवैया इख्तियार करते हैं, फिर अचानक से मज़ाहमत इख्तियार करने लगते हैं। आजकल वो मज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की टोन है जो जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। यानी ये समझा जाए कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल है, यानी एक तरफ से मज़ाहमत है तो दूसरी तरफ कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी है या बातचीत की कोशिश भी हो रही है?
काश ऐसा होना तो यही चाहिए कि दोनों गुड काप बैड काप हो, एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी हो, एक तरफ सख्ती हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। खान साहब जो हैं वो कभी एक तरफ चले जाते हैं, कभी दूसरी तरफ। अगर यही दोनों पॉलिसियाँ इकट्ठे चलाएं तो मेरा ख्याल है वो कामयाब हो सकते हैं। एक लीडर को दोनों पॉलिसियाँ चलानी चाहिए, उसे एक तरफ सख्त रवैया भी रखना चाहिए, दूसरे मुफाहमत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने नवंबर से पहले लॉन्ग मार्च करना है, ठीक है, कि ताकि जो पोस्टिंग है जिस वक्त पोस्टिंग हो रही है उस वक्त दबाव हो मैक्सिमम गवर्नमेंट पर भी और जो आर्मी का अदारा है उस पर भी। तो इसीलिए वो उसका वेट कर रहे हैं, ये नवंबर का वेट कर रहे हैं। अक्टूबर उससे पहले, नवंबर से पहले ये होगा। नहीं, लेकिन अपॉइंटमेंट के हवाले से जो हुकूमती हल्के हैं, अब क्या वो भी तजब्जुब का शिकार है अभी? कि मेरा ख्याल है वहाँ तो क्लैरिटी हो तो आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। उन्होंने तो फैसला करना है, और वो फैसला एक तो पहली तो आसानी हो गई कि अब जनरल बाजवा साहब तोसी नहीं चाह रहे, तो ज़ाहिर है उनके लिए आसान हो गया कि जब वो तोसी नहीं चाह रहे तो नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है अब उसकी तरफ जाएंगे। उसके लिए ज़ाहिर है जो 4-5 नाम है उन्हीं में से सिलेक्ट होगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने भी कहा कि आप अपना जो आइनी इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल ऐसे ही होगा। यानी ये तो इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने ये फैसला करना है कि कौन नया आर्मी चीफ होगा। तो अभी इस हवाले से अब भी कोई, यानी जब जिस वक्त प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि इस पर कोई मुशावरत होनी चाहिए, सबको आप मुशावरत करनी चाहिए, सबसे कंसल्टेशन होनी चाहिए, आपको लगता है कि हुकूमत तैयार होगी ऐसी फोर्स से भी मुशावरत करने के लिए जो पार्लियामान में मेरा नहीं ख्याल हुकूमत तैयार होगी, और मेरा ख्याल है कि ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सदर साहब की एक सोच है कि मुशावरत हो, लेकिन मुशावरत पता ही है सबको कि कौन किसको चाहता है, तो इसलिए मुशावरत की इतनी ज़रूरत नहीं। इतनी इस पर बयानबाजी हो चुकी है, इतना इसके बारे में मटेरियल आ चुका है कि सबको पता है इमरान अगर होते तो वो किसको लगाते, और जो है शहबाज शरीफ को किसको लगाने का फ़ायदा है, और कौन न्यूट्रल है। तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। तो सुहेल साहब, अगर ये भी हो जाती है, हुकूमत ही ये फैसला करती है, अर्ली इलेक्शंस भी नहीं होते, इमरान खान साहब के दोनों एजेंडाज जो हैं या दोनों मुतालबे नहीं माने जाते, तो फिर आखिरी रास्ता क्या होगा तहरीक इंसाफ के पास? आप देखेंगे कि सड़कों पर ही आएंगे, मार्च ही होगा या कोई धरना ही होगा? जी हाँ, धरना होगा, लेकिन वो भी कितना सक्सेसफुल होगा। देखें, अवाम तो बड़े हैं उनके पास, लेकिन देखना ये आ क्या एहतजाजी मोड में कितने लोग जाते हैं। एहतजाजी मोड जो है फिर क्या वो धरने की शक्ल इख्तियार करेगा या सिर्फ फ़ौरन डिस्पर्स हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, वक्त आने पे पता चलेगा। कोई तब्दीली आती हुई देख रहे हैं आप पंजाब में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ौरन तब्दीली आ रही, क्योंकि इस हवाले से तो हुकूमत खुद, मतलब हुकूमत के जो सीनियर वज़रा हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि पंजाब का 41वां सेशन सिर्फ आप तोड़े तो फौरी तौर पर हुकूमत घर चली जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। देखें, पीटीआई जो है वो बाय इलेक्शन जीत रही है। आप जो भी आपके लोग अलग होंगे पीटीआई से, उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन हार जाएंगे, तो कौन ये रिस्क लेगा? मेरा नहीं ख्याल ये रिस्क लेगा। तो सुहेल साहब, ये डैमेज तो फिर आपको होगा। मतलब 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि बाई इलेक्शंस अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। हुकूमत की ये दरख्वास्त थी कि आप इसको डिले कर लें, लेकिन वो डिले नहीं हो रहे। इमरान खान साहब बाई इलेक्शन मोड में भी हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं। पीडीएम इस हवाले से ना तो कोई इलेक्शन कैंपेन कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, तो इसका सियासी तौर पर नुकसान किसको होगा? जाहिर है इसका फ़िलहाल तो फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा, तहरीक इंसाफ को होगा, और नुकसान पीडीएम को होगा। ऐसे लगता है कि इमरान खान ज़्यादातर सीटें जो है वो जीत जाएंगे, और वो उनका लहजा और बुलंद हो जाएगा, वो और ज़्यादा सख्ती से कहेंगे कि मैं पॉपुलर हूँ, और वो कहने में हक जानिब भी होंगे। सर, लास्टली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जहाँ जा रहे हैं, अब वो केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि नैब लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट की गई उसका फ़ायदा भी अपने आप को पहुँचाया गया, और फिर आज ख़ास तौर पे हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की बरियत हो गई है FIA के इस केस के अंदर। तो आप कैसे देखते हैं वो जो एहतसाब का बयानिया था इमरान खान साहब का, एक बार फिर इससे रिवाइव नहीं हो जाएगा? जी, एहतसाब का बयानिया तो इमरान खान साहब का है और वो मुसलसल चला रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो अब एहतसाब की जो थी ना ट्यून, वो दम तोड़ चुकी है।
और अब मेरा ख्याल है कि उसमें अमेंडमेंट्स पर किसी ने कोई एतराज़ भी नहीं किया, कितना शोर भी नहीं मचा पाकिस्तान में। ओवरऑल सबको पता था कि अब उनकी हुकूमत भी आ गई है। अब जब हुकूमत आ जाती है तो ज़ाहिर है ख़ुद अपने आप को तो जेलों में बंद नहीं कोई कर सकता, तो जेलों से उन्होंने रिहा होना ही था, उनके केस ख़त्म होना ही थे। ये तो बड़ी नेचुरल बात थी। तो इसका आप नहीं देख रहे कि सियासी तौर पर नुकसान होगा हुकूमत को जब वो पब्लिक में जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये नैब इतनी गंदी हो चुकी है, इसका नैब का इतना रिकॉर्ड गंदा है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई नैब के केसेस की वजह से लोग नैब के हामी हों और जो नैब में फंस रहे हैं उनके मुखालिफ हों, मुझे नहीं लगता। सर लास्टली नवाज शरीफ बदनाम साहब हो की चुकी है। नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक आपके पास क्या खबर है? क्या मरियम बीबी के साथ ही आएंगे या आपको अभी लगता है नहीं कि जी, जब तक वो अपना जब तक उनके केसेस ख़त्म नहीं होते तब तक नहीं आएंगे। केस ख़त्म करवा के आएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पहले आ जाएंगे? जी, नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पहले और केसेस ख़त्म करवा के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने